अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लेमीडिया करेंगे। क्लेमीडिया की हमारे पास स्पीशीज़ कितनी होती है? क्लेमीडिया ट्रोकोमेटिस, क्लेमीडिया निमोनिया, क्लेमीडिया सिटासी। तो ये हमारे पास इसकी डिजीजेस देखेंगे। आई इन्फेक्शन करवा रहा है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन करवा रहा है, रीटर सिंड्रोम करवा रहा है, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन करवा रहा है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसमिशन किस तरह सेक्सुअल कांटेक्ट और पेरीनेटल ट्रांसमिशन है। उसके बाद निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया हमने पहले कहाँ पढ़ा है? पहले हमने माइकोप्लाज्मा निमोनिया में पढ़ा और इसकी ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू हो रही है। उसके बाद सीटाकोसिस करवा रही है डिजीज़ और इनहेलेशन ऑफ बर्ड फीसेस हो रही है। तो हमारे पास जो ट्रोकामेटिस है ये हमारे पास पास पेपर में आया हुआ और इसकी डिसीज़ उन्होंने पूछी थी, तो ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। आई इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन और रीटर सिंड्रोम। उसके बाद हमारे पास जो इसके सिनेरियोज बनते हैं उसके अंदर ग्रेज यूरिथ्रल डिस्चार्ज आया हुआ है एक दफ़ा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सी है? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम कौन सी बना रही है? तो वो ट्राइकोमास बना रही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया ये। उसके बाद रिजम्बल कर रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के और लैक मुरामिक एसिड। अब इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आई हुई है। तो आपने दो चीज़ें पहले याद रखनी है कि एलिमेंट्री बॉडी जो है वो इन्फेक्शियस फॉर्म है और जो रेटिकुलेट बॉडी है वो रेप्लिकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या होगा? अटैचमेंट होगी, एंट्री होगी मेटाबॉलिकली इनर्ट एलिमेंट्री बॉडी टू द सेल। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव रेटिकुलेटेड बॉडी। अब रेटिकुलेटेड बॉडी से हमारे पास रेप्लिकेशन हुई बाय द बाइनरी फिजन। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ रेटिकुलेट बॉडीज इनटू द एलिमेंट्री बॉडीज। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। उसके बाद रिलीज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर इन्फेक्शियस एलिमेंट्री बॉडी। तो हमारे पास देखा कि इन्फेक्शन एलिमेंट्री बॉडी से हमारे पास इन्फेक्शियस फॉर्म है और शुरू भी एलिमेंट्री बॉडी से हो रहा है। रेटिकुलर बॉडी बीच में रेप्लिकेशन करवा रही है और एंड पे हमारे पास लार्ज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बन रहा था। तो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्री बॉडी, रेटिकुलर बॉडी और लार्ज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, तो हमें ये याद रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? इन्फेक्ट द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन और द लंग्स। उसके बाद हमारे पास इम्यून टाइप्स ऑफ क्लेमीडिया ट्रोकामेटिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पास पेपर में है, कॉलेज के सेंडल्स में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये आपने अच्छी तरह करना है। इम्यून टाइप्स ऑफ क्लेमीडिया ट्रोकामेटिस क्या? 15 इम्यूनो टाइप्स हैं ए से लेके एल तक। जो हमारे पास ए, बी और सी हैं वो ट्राइकोमास है जो क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एससीक्यूज़ के लिए पूरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी से लेके के तक ये जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन करवा रहे हैं। और मेल्स में हमारे पास क्या करवा रहे हैं? नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस, जिसके अंदर डिसयूरिया, नॉन पुरलन यूरिथ्रल डिस्चार्ज में प्रोग्रेस टू द एपिडाइडिमिस और प्रोस्टेटिस। उसके बाद इन फीमेल साल्पिंजाइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये आपने इम्यून टाइप्स ऑफ क्लेमीडिया ट्रोकोमेटिस बहुत ज़्यादा याद रखना है। उसके अलावा सेल साइकिल उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीटर सिंड्रोम आ गया। रीटर सिंड्रोम हमने पीछे बहुत जगह पढ़ा है, तो ये कैरेक्टराइज बाय द यूरिथ्राइटिस, यूवीआइटिस और आर्थराइटिस, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये आपने ये भी याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूरिथ्राइटिस, यूवीआइटिस और आर्थराइटिस। उसके बाद इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज बनेंगी जो डिटेक्ट करेंगी जिम्सा स्टेन से, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। और जिम्सा स्टेन में हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स इन द यूरिथ्रल डिस्चार्ज। तो इसके सिनेरियो में ताकि ग्रेइश यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, तो हमने यही देखना है क्लेमीडिया। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीकेशन टेस्ट और एलिसा। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास वही हमने देखा डिफरेंस था हमारे पास माइकोप्लाज्मा, क्लेमीडिया और रिकेट्सी का। तो क्लेमीडिया हमारे पास क्या है? इसके अंदर रेप्लिकेटिंग साइकिल थी, एलिमेंट्री और रेटिकुलेट बॉडी, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल वॉल इसकी रिजिड है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर एब्सेंट है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन और द लंग्स पे अफेक्ट कर रहा था। और स्पीशीज कौन सी है? ट्राइकोमोनास, सिटासी और निमोनिया है। उसके बाद ट्रांसमिशन बाय द क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। लैब डायग्नोसिस में हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज जो हमने देखा, जिम्सा स्टेन्स हो रहा था, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग थी। और डिजीज कौन कौन सी करवा रहा है? एटिपिकल निमोनिया, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन करवा रहा है और सीटाकोसिस करवा रहा है। तो आपने ये चीज़ें सारी इसकी क्लेमीडिया की याद रखनी है। क्लेमीडिया के लिए यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट है।